माय डियर मोटिवेटेड लिसनर्स, चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे गुजराती मराठी में वाघ या शेर की पॉजिटिव क्वालिटीज़ याद करने को कहूँ, तो आपके मन में क्या वर्ड्स आएंगे? पावरफुल, डायनामिक या फिर जंगल का राजा जो अपने स्ट्रॉन्ग विल से पूरे जंगल पर राज करता है? आज हमारे साथ एक ऐसे ही यंग और डायनामिक गेस्ट हैं जिनके नाम में ही नहीं बल्कि काम में भी ये वाघ वाली पर्सनालिटी झलकती है। आई एम इलेटेड टू वेलकम कौस्तुभ वाघ, मोटिवेशनल स्पीकर, टीनेज कोच, यूथ इन्फ्लुएंसर, रिलेशनशिप कोच, करियर कोच, पॉडकास्टर, काउंसलर, ट्रेनर, मेंटर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। माय गॉड कौस्तुभ, ये लिस्ट कहाँ ख़त्म होगी? थैंक्स अ लॉट मैम फॉर द ऑसम इंट्रोडक्शन। इतना जबरदस्त आपने इंट्रोडक्शन दे दिया जिसकी वजह से और भी एक्साइटमेंट मेरा बढ़ गया है। ओह कौस्तुभ रेसिपेंट हैं यंगेस्ट एवरग्रीन सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ इंडिया और सिल्वर मेंबर ऑफ द इंडियन ट्रेनर्स एसोसिएशन के। ये 80,000 से ज़्यादा लोगों को कोच कर चुके हैं। 400 से ऊपर वेबिनार्स में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने और 100+ पॉडकास्ट कर चुके हैं। इन्होंने अपने मोटिवेशनल टॉक से अनगिनत लोगों को गाइड और इंस्पायर किया है और अब भी कर रहे हैं। और ये सब इन्होंने अचीव किया है 4 साल से काम करते हुए। तो चलिए कौस्तुभ से हम सब भी लाइफ में ऐसी नेवर से नेवर एटीट्यूड को डेवलप करने के राज जानते हैं। शुरू करें। हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। विस्परिंग विजडम के इस एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। Yes, sure, of course. वेलकम टू द शो। Yes, I'm so excited for this show and after so much of we can say बहुत पेशेंस के बाद अभी ये शुरू हुआ है, so True, और भी true. ज्यादा वो एक्साइटमेंट बढ़ गई है। रियली कौस्तुभ। अच्छा कौस्तुभ, आपके नाम का मतलब ही हिडन जेम या जिसे हम मनी बोलते हैं वो है। राइट। तो क्या बचपन से ही आप अपने नेम सरनेम से इंस्पायर हुए थे कि मुझे बड़े होकर इनको सही प्रूव करना है, या आप जब बॉर्न हुए तब आपको देखकर ही आपकी हिडन क्वालिटीज का अंदाजा आ गया था सबको? सॉरी, ये मजाक था। मैं कपिल शर्मा ज्यादा देख रही हूँ आजकल, लगता है। अच्छा। नहीं, एक्चुअली मैम जैसे आपने कहा कि नाम का जो मीनिंग है वो एक जेम है, बट एक्चुअली अगर सच में आपको मैं सच्चाई बताऊं तो टिल द एज ऑफ अराउंड वी कैन से 14 आई वॉज अ कंप्लीट इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट की जो भी हाईएस्ट स्टेज होती है ना, उस लेवल तक मैं जा चुका हूँ। एंड टिल द जो 14 लाइक लिटरली आई कैन से कि मैं सिर्फ घर में भी मेरे मम्मी से ही बात करता था। पापा भी आई वॉज लाइक नॉट वेरी कंफर्टेबल टू टॉक विथ हिम, मतलब ओपन नहीं होता था मैं। और बाकी के रिलेटिव्स और जो भी लाइक फैमिली मेंबर्स है वो भी एक ठीक ठाक बात करना, शांत रहना, ये मैं ज्यादा प्रेफर करता था। एंड बेसिकली अगर यही जो पूरा लाइक एटमॉस्फेयर मेरा ऐसा है तो दोस्त वगैरह तो दूर की ही बात। और बाकी के जो भी लोग है लाइक वी कैन से द अदर पीपल विच वी मेट अराउंड, सो वो तो बहुत दूर की ही बात थी। मेरे एक बड़ी सी विंडो थी घर में, तो वहां से नीचे दिखता था कि हाँ दोस्त खेल रहे वगैरह सब कर रहे, और मेरे घर वाले हर वक्त कहते थे कि तू भी नीचे जा, तू भी खेलिए कर। एंड आई वाज लाइक नहीं मैं अभी यहाँ पे ठीक हूँ। एंड नहीं, अभी बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा बारिश है, मतलब कुछ ना कुछ तो रीजंस बना करके आई वाज जस्ट निग्लेक्टिंग इट एंड आई वाज अवॉइडिंग इट। आई डोंट नो व्हाई आई वाज डूइंग इट। वो नेचुरली आई गेस वो पहले से ही मेरे अंदर वो कुछ तो चीज थी जिसकी वजह से समथिंग वाज नॉट पुशिंग मी। एंड हुआ कुछ ऐसा कि कभी कभी लाइक जब घर पे गेस्ट भी आते थे, I was not able to talk with them. I was not very much open to like discuss few things. तो मैं एक रूम में भी बैठ जाता था, भले वो मेरे घर में 2 घंटे रहे, गेस्ट 3 घंटे रहे, मैं उस रूम में अकेला बैठ जाता था कि ठीक है मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मुझे सिर्फ सबके सामने आने के लिए मत कहो। ओके, यस। एंड द थिंग इज उसके बाद जो भी मेरे गुरु है,
तो वो भी इसी इंडस्ट्री में है, हमारी इंडस्ट्री में, ही इज अ ट्रेनर। एंड मैंने जब उनको अटेंड किया, लाइक मेरी मॉम के जो दोस्त थे वो उनको अटेंड करते आ रहे थे, ही वाज हैविंग सेमिनार्स इन पुणे आल्सो, सो ही जस्ट टोल्ड माय मॉम दैट तू भी आ और मुझे भी ले गया। सो ऐसे ही हम सेमिनार में गए थे, एंड एट दैट टाइम आई गेस मैं अराउंड 8th में था। ओके। तो उस उम्र से जब वो फर्स्ट सेमिनार अटेंड किया, और इतना छोटी उम्र पे हमें लाइक एक बच्चे को फैसिनेट जो चीजें होती है, दैट इज वी कैन से, जो भी ट्रेनर वो बोल रहे थे, उनकी गाड़ी, उनका बंगला, उनका फेम, जो भी हमें फैसिनेटिंग लगता है एज अ चाइल्ड, तो उससे मैं फैसिनेट हो गया था। एंड आई वाज लाइक कि जो भी उन्होंने कहा, लाइक वो आई डोंट नो कि सेमिनार किस बारे में था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का था या हैप्पीनेस सक्सेस का था, क्योंकि उस समय सब बाउंसर ही गया था। एंड मैंने वो अटेंड किया, और उसके बाद वो सब अच्छा लगा, फैसिनेट हो, उसके बाद मैं कंटिन्यूस बेसिस पे अटेंड करते रहा, एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर लाइक इट टर्न्ड 360 डिग्री। वो धीरे से फिर आइस ब्रेक होने लगा, एंड आई वाज एबल टू टॉक विद द पीपल, आई वाज एबल टू ग्रो, एंड I was able to do all the things after I attended my guru seminar. And मैं आपको शॉर्ट में ही बताता हूँ कि he is a celebrity. I don't know, you know his name, स्नेह देसाई? Of course, मैं अहमदाबाद से हूँ। So great. Yes. So तो आपको तो पता ही होगा वो उनके बारे में सब। So yeah. So I was attending him and listening to him, and recently he has a very much fan base and he has fame, all those things. So at that time I attended him as a like audience, being in an audience. And right now I feel good to say this ki recently I'm into the field in the same industry, working as a competitor with him. Oh wow. So yeah, that is like I have achieved this thing in this 4 years. I think कोई भी गुरु को इससे बड़ी खुशी नहीं होती when they see कि उनका कोई भी disciple same podium पे खड़ा है उनके साथ. Right. That gives them the biggest happiness, even though competition में हो तो भी. Yes, exactly. And आपकी जो ये बात है इंट्रोवर्ट होने की, उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करती हूँ, क्योंकि ऑल माई लाइफ आई हैव ऑलवेज बिन एन इंट्रोवर्ट पर्सन। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। आई वॉज समवन हु एक्सप्रेस थ्रू क्रिएटिव फील्ड्स, मतलब मैं हमेशा से आर्ट है, पोएट्री राइटिंग एंड ये सब से एक्सप्रेस करती थी, एंड यू नो फैशन स्टाइलिंग और ऐसे सब। राइट। बट कभी ना कभी लाइफ में एक टर्नओवर आता है, यू नो दैट टर्निंग पॉइंट। मेरे साथ भी यही हुआ। एक्चुअली आई वाज वेरी कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी बचपन से। अच्छा। और इसमें मैं और मेरे हस्बैंड बहुत आइडेंटिफाई करते हैं विद द सेम थिंग्स, so that is how that turning point came because of that. ये कोविड के बाद हमें लगा कि कुछ करना है। राइट। एंड आपके शो के नाम से ही वो एक टच है, वो पता चल जाता है। यस। यस। वो होता है ना, कभी आपको लगता है कि आप शायद पूरी लाइफ एब्जॉर्ब कर रहे हैं ये सब चीजें, एंड एक टाइम आता है जब लाइफ आपको बोलती है कि अब तो बहुत हो गया, अब आपको देना भी पड़ेगा, सिर्फ आप ले नहीं सकते। राइट, एग्जैक्टली। मेरे साथ ऐसे हुआ। बहुत लोगों के मैंने जब कहानी सुनी है, मोस्टली वो टर्निंग पॉइंट वही होता है दैट वी कैन से कि पूरे अगर इंट्रोवर्ट है तो पूरे वो ऐसे एक्सट्रोवर्ट हो जाती है कि पता ही नहीं चलता, लाइक वी फील लाइक देयर आर टू पर्सनालिटीज। ट्रू। So I have listened to many celebrities also and famous people also that they have created that shift. So yeah, that's great. बिल्कुल। If you see Shahrukh Khan, he mentions many times कि मैं एकदम introvert हूँ, but he is a very different person on stage, कोई interview में, all those public arenas. Right. तो आप बचपन से ही बाकी सब बच्चों से काफ़ी different थे, तो आप ये चीज़ आपको कहीं पे ये help की कि आप कैसे सबके साथ रिलेट कर पाए? Like in exactly किस सेक्टर में, किस एज इन जैसे आप जब टीनेजर्स को कोच करते हैं, यूथ की प्रॉब्लम्स समझने में, बिकॉज समवेयर अगर आप दूसरों से नहीं कनेक्ट होते थे तो यू आर कनेक्टिंग समवेयर विथ योर ओन सेल्फ मोर। राइट। दैट मीन्स समवेयर डीप इनसाइड आपको कई चीजें, विचार भी आते होंगे और आप समझ पाए बेटर के दूसरों की नीड्स क्या हो सकती हैं। राइट। सो इस पूरी जर्नी में मतलब मैंने एक सबसे ज्यादा चीज नोटिस की है, एंड दैट इज कि आपको लॉजिकली जब आप जाते हो,
then you mostly mess up the things. मतलब logic मतलब exactly logic नहीं. For example, if you are working in NASA and you don't apply logic, then that's useless. Right. But I'm talking about this life part जहाँ पे like जब हम goals के बारे में बात करते हैं, ambitions के बारे में बात करते हैं, the thing is like मैंने एक चीज नोटिस की है और जिस चीज में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व था, दैट वाज पागलपंती, अ ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं. सो वो ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से इन सारी चीजों को कर पाया मैं. एंड व्हेन आई टॉक विद टीनेजर्स एंड कोच टीनेजर्स, मोस्टली थिंग इज अभी उनके पास इतना कंटेंट आ चुका है थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू यूट्यूब, दैट दे गो लॉजिकली एवरीवेयर. वो लाइक मेजरमेंट के हिसाब से जाते हैं. बिल्कुल नहीं, मुझे ये अप्लाई करना है, वो अप्लाई करना है. ठीक है, आप 1 घंटे का सेमिनार अटेंड करो, पर उसमें से सिर्फ एक ही चीज लो और वो 10 बार अप्लाई करो. दिस इज द थिंग. आजकल हम जब टीनेजर्स के साथ ये करते हैं, दे आर लाइक नहीं, उस इन्फ्लुएंसर ने यही कहा था तो यही करना चाहिए. बट ठीक है, आपको चाहते वो करना, ओके आप करो. बट द थिंग इज कितनी इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो. और जितने 4 सालों में मैंने किया है और अभी जब मैं पीछे देखता हूँ, आई वाज लाइक कि यार क्या पागल इंसान था, मैंने ये भी हरकत की थी, मैंने वो भी हरकत की थी, मैंने यहाँ पे भी गया था. लाइक लिटरली मेरे स्टोरीज पे या फिर मेरे लाइक जब मैं व्हाट्सएप यूज करने लगा था, आई हैव वन ऑफ द माय ड्रीम कार, तो उसके मैं स्टोरीज डालता था, स्टेटस डालता था, आई वाज लाइक कि हाँ मैंने ये खरीद ली, मैं खरीदने वाला हूँ. बिकॉज एट द टाइम आई एम टोटली वाज इनटू दिस लाइक सबकॉन्शियस माइंड और ये सारी चीजें, अट्रैक्शन वगैरह वगैरह. सो वो तो पागलपंती ही लगती थी, वो पागलपंती ही थी एक्चुअली. बट द थिंग इज दैट हेल्प्ड मी फॉर दिस 2 years की जो ग्राउंड से आपको बाहर आने की जरूरत होती है ना, जब आप कोई भी बीज को बोते हो, तो वो जो जर्नी है कि आप सिर्फ एक बार उस ग्राउंड लेवल के ऊपर आ जाओ और आप दिखना चालू करते हो. सो दैट डिस्टेंस इज वेरी मच क्रूशियल. और वो डिस्टेंस के लिए आपको पागलपंती की बहुत ज्यादा जरूरत है. क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लॉजिकली जाते हो, आप कैलकुलेटेड सारी चीजों को करते हो, वो फिर गोल में मजा ही नहीं आता. एक चीज मैंने सुनी थी फ्रॉम वन ऑफ द ट्रेनर, एंड दैट वाज कि एक जो सफल इंसान है वो नॉर्मली पागलपंती को ज्यादा यूज करता है, क्योंकि जो भी लॉजिकल चीजों को यूज करते हैं, दे हैव बीन टॉट दोस थिंग्स एंड दे आर, यू कैन से, स्टैंडर्डाइज्ड थिंग्स. फॉर एग्जांपल 2 + 2 = 4, वो स्टैंडर्डाइज है. पर लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ इट्स अनसर्टन. इट्स लाइक कैन से कि हाँ मुझे ये लाइफ में यूज हो, तू भी ये यूज कर. इन टर्म्स ऑफ लाइफ, बाकी की चीजों में हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ. सो आई बेसिकली फील दैट पीपल आर गोइंग मोर लॉजिकल एंड दे नीड टू बी लाइक क्रेजी, जिसे हम क्रेजीनेस कहते हैं, पागलपंती कहते हैं, उसमें घुसना पड़ेगा. ठीक है, टीनेजर्स में वो थोड़ा सा लैक कर रहा है, बट या वी आर वर्किंग ऑन इट, जो कि टीनेजर्स को हेल्प करेगा बाकी के एकेडमिकल और बाकी सारे बैकग्राउंड के ऊपर आने के लिए. सही कहा. जैसे हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं, तब उस टाइम पे हम सोचते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल. आसपास जो बड़े होते हैं वो हंसते हैं. तब कोई सोचता है कि मैं एस्ट्रोनॉमर बनूंगा, एन नंबर ऑफ थिंग्स हम सोच लेते हैं. मुझे याद है मेरा भी टीनेज बेटा है कि वो छोटा था, तब उसको एक साथ ही वांटेड टू बी एटलीस्ट 5-6 थिंग्स, कि मैं पैलियोंटोलॉजिस्ट भी बनूंगा, मैं हिस्टोरियन भी बनूंगा, मैं ये भी बनूंगा, मैं वो भी बनूंगा. अब वो टीनेज में आ गए तो उसकी लिस्ट 1 या 2 चीजों तक आ गई है. तो मैं उसको बोलती हूँ, क्यों, व्हाई आर यू लिमिटिंग योरसेल्फ? राइट, एग्जैक्टली. हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं कहीं ना कहीं. यस, एग्जैक्टली. और उनकी एनर्जी भी फिर कम हो जाती है. अगर छोटे बच्चों का एनर्जी देखोगे ना, दे आर डूइंग 100 थिंग्स एट वन टाइम. ट्रू. और फिर भी यार ये पूरा दिन ये करने के बाद बाहर गया है, शादी में गया है, वहां भी खेला है, और घर पे आने के बाद भी इतनी एनर्जी कैसी है? बिकॉज़ दे आर एंजॉयिंग दैट प्रोसेस. ट्रू. एंड दैट्स व्हाई दे हैव दैट एनर्जी. या आई थिंक हम अपने थॉट्स से इतना ज्यादा अपने आप को थका देते हैं, बिकॉज वी थिंक सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी ऑफ देम आर नेगेटिव. कि अच्छा ऐसा किया तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा सोचा, वो क्या सोच रहा है. तो ये सब का जो एनर्जी सकिंग होता है वो बच्चों में नहीं होता. इसीलिए प्रोबेबली वो इतने एनर्जेटिक, वो मोमेंट में रहते हैं कि अभी ये मोमेंट में जो है बस वो एंजॉय कर लें. राइट, एग्जैक्टली. सो वी नीड टू प्रैक्टिस दैट फ्रॉम देम. ट्रू. अच्छा कौस्तुभ, मेरा खुद का, जैसे आपने सुना, टीनेज बेटा है, और मैंने देखा है कि इस फेज में आते आते काफी चेंजेस आने लगते हैं बिहेवियर में.
काफ़ी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, रिबेलियस हैं, या कई बार स्टडीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ डीमोटिवेटेड हो गए हैं। राइट। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप यूजुअली क्या देखते हैं टीनेजर्स में, क्या माइंडसेट है और उनको कैसे एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं पेरेंट्स भी, या आप भी कैसे देते हैं? एक्चुअली द थिंग इज, आपको अगर लाइक एज अ पेरेंट लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक डायरेक्शन में या फिर एक उनकी एनर्जी चैनलाइज होनी चाहिए, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट यू नीड टू बी देयर फ्रेंड। एंड बहुत बार ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लाइक आई विल फर्स्ट टेल माय एक्सपीरियंस जिसकी वजह से ये ज्यादा रिलेट होगा। द थिंग इज, अगर मेरे घर में आप मेरी मॉम से मिलोगे तो लिटरली जब हमारे दोस्तों की या फिर कोई लाइक गेट टुगेदर होता है या फिर कोई पार्टी होती है तो उसमें शी इज इंक्लूडेड, वो बाय डिफॉल्ट है। राइट, मतलब सो नाइस। या ऑल द लाइक माय गैंग इज लाइक, हाँ मतलब आपकी मॉम भी होने वाली है पार्टी में, और मतलब आई वाज लाइक या ओके। उनको मतलब वो फील नहीं करता क्योंकि मेरी मॉम उनके गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बात करती है या फिर उनको वैसे चिढ़ाती है जैसे हम चिढ़ाते हैं, वो जोक्स क्रैक करती है। और कभी कभी लाइक ग्रुप में ऐसे कुछ जोक्स हो जाते हैं या फिर खिंचाई हो जाती है, शी इज नॉर्मल एट दैट टाइम। क्योंकि वो अगर बहुत बार होता है ना एज के हिसाब से वो थोड़े ऑकवर्ड हो जाते हैं या फिर दे आर लाइक कि यार ये क्या चल रहा है वाला फील। Then she is into that. That's why all, not only me but all the friends in my gang are able to connect with her. Like I have around 15 to 20 people in my close group. So उनके सारे life के जो भी untold secrets at home जो होते हैं तो वो सारे मेरे मॉम को तो पता ही है। उसके बाद उनके सारे गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड जो है वो मॉम के साथ भी डिस्कस करते हैं। शी इज सो फ्री एट इट। एंड मेरी भी सारी सीक्रेट्स और मेरी भी सारे जो भी है लाइक रिलेशनशिप्स के बारे में वो उनको पता है। शी इज सो ओपन विद इट बिकॉज शी नोज दैट कि अगर मैं इसको ना कहूंगी तो ये अभी इस उम्र में सुनने तो नहीं वाला, मेरे सामने हाँ बोलेगा, बाहर जाके वो ही करने वाला है। ट्रू। So this is the thing. If you say no, they are not going to stop. They are going to find another hidden way. That is the most important thing which everyone needs to know. And from our side, yes, and from our side as a teenager, as a person who is in this age, we only need that कि हाँ वो अभी हमें समझे, because at that time उनके जमाने में उनका जो एरा था वो that was pretty different and right now it's very different. So the gap वो मैच करना वो बहुत ज्यादा important है और वही कष्ट जो है वो पेरेंट्स को लेना पड़ेगा, तभी जाकर के जो भी लाइक टीनेजर्स है वो उनके साथ कनेक्ट होंगे, उनको चीजें शेयर करेंगे। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप उनके दोस्त नहीं बनोगे वो बाहर ऐसे दोस्त बनाएंगे जो कि उनको सुनते हो, एंड दैट्स नॉट अ गारंटी that those people, those friends will direct them in a right way. That is the most important thing. कि दोस्तों की सलाह हर वक्त सही है या नहीं, we can't tell that. So it's better that we be friends with them. And that's how can we be good friends with them? You don't have to judge them all the time. Rule number 1. Rule number 1. Because the thing is, first you need to know that उनके भी mood swings होंगे, उनको भी एक्सर्शन होगा, एग्जॉशन होगा, उनको भी कभी कभी आलस आएगा, एंड ऑल्सो दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, वी कैन से दे विल ऑल्सो प्रोक्रास्टिनेट। तो इन सब के साथ आपको सपोर्ट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड आई एम नॉट टेलिंग कि कवर अप करो उनको, बट जस्ट द थिंग इज यू डोंट हैव टू बी जजमेंटल ऑल द टाइम एंड उनको समझो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जब भी मेरे नानी के साथ बात करता हूँ, एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा दोस्त जो था उसको पिकअप करने जाना था। शी इज अ फीमेल, लाइक मेरी दोस्त थी, तो उसको रात को 4 बजे एक होटल से पिकअप करने जाना था। शी इज होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है। सो वहां पे मैं मेरे अगर दादी के साथ ये बात करता तो शी वॉज लाइक कि अरे इतनी देर तुझे जाने के लिए क्यों कहा है, या फिर तू क्यों जा रहा है, या फिर वो कैब से आ जाती, लाइक दिस थिंग, लाइक दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद देम। एंड आई विल से यार आप तो समझते नहीं वहां पे क्या है सीन, आप क्या ये बोल रहे हो। बट ऑन द अदर हैंड माय मॉम वाज लाइक ओके गो, तू जा, उसको कलेक्ट करके आ, क्योंकि रात का समय है, इफ यू विल बी विद हर दैट विल बी बेटर, और सेफ्टी भी रहेगी, ये भी रहेगा, वो भी रहेगा। एंड एट दैट टाइम शी वाज एबल टू अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्त को भी किधर छोड़ने जाने, अरे तू क्यों जा रहा है, या फिर वो बस से भी जा सकता था, कैब से भी जा सकता था, ही कैन गो बाय ट्रेन ऑल्सो। बट एट दैट टाइम उनको समझना कि दोस्ती में ये सब चलता है,
कभी Right. जाना, छोड़ना, या फिर किसी को हेल्प करना, किसी को कभी कभी थोड़े से पैसे देना, ये करना वो चलता है। सो ये चलता है वाला थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड व्हेन यू विल अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू यू विल बी फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको समझना और उनके साथ बातें करना एट देयर लेवल। True. कि अगर वो गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं, अगर आप बोलोगे कि नहीं नहीं ये सब तो नहीं करना, ये वगैरह, ठीक है, वो आपके सामने नहीं करेगा, बाहर करेगा। पर अगर आप कहोगे then he will try to communicate with you and you can direct them in the right way. तो उनके लेवल पर जाकर के डिस्कस करना उनके साथ, that's more important, which I have personally experienced this thing. Yeah. Also एक चीज मैंने नोटिस की है कि कभी जब पेरेंट्स की वैल्यूज और बच्चों की वैल्यूज अलग अलग होती है, या फैमिली की वैल्यूज और बच्चों की अलग होती है, तब बहुत स्ट्रगल होता है। जैसे अगर मैं मेरी लाइफ का भी एग्जाम्पल दूं, आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, तो हमारे यहाँ सब वेजिटेरियन ही होते हैं। इनफैक्ट अनियन गार्लिक भी कई बार नहीं खाते हैं। राइट। बट मेरा बेटा जो है, उसके कई फ्रेंड्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। यस यस। ही रियली वॉज हैप्पी कि मेरी तरफ से उसको हमेशा एक्सेप्टेंस था कि अगर इफ़ यू वांट टू ईट नॉनवेज और इफ़ यू डोंट वांट टू ईट नॉनवेज, वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको मेडिकल या हेल्थ रीजंस बता दिए, सब चीज़ फेथ के भी रीजंस बता दिए कि क्यों हमारे कल्चर में नहीं खाते हैं, बट फिर भी ये आपकी चॉइस है, ये तेरी चॉइस है। यू हैव द राइट टू योर ओन लाइफ, यू कैन चूज। राइट। तो वो चीज़ उसको बहुत रिलैक्सिंग लगती है। मतलब ये नहीं है कि फिर वो कहीं जाकर खाएगा और मुझे नहीं बताएगा। यू हैव अ ओपन एंड। यस यस। तो वही वैल्यूज अलग हो सकती है हमारे बच्चों की हमसे, ये बात को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। Yes, that's the most important thing. कई बार इस एज में एक्सपेरिमेंटेशन की क्यूरियोसिटी आ जाती है, चाहे सब्सटेंसेस की हो, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स एटसेट्रा, या फिजिकल हो। हालांकि हम सब खुद भी टीनेजर्स रह चुके हैं, आई मीन हमारी जनरेशन की बात कर रही हूँ, फिर भी जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम इस गैप को ब्रिज नहीं कर पाते। तो ये गैप को कैसे ब्रिज करें हम, और कैसे इन चीज़ों से डील करें? Actually, it's not about bridging this gap, because ये वो चीजें हैं जो कि आपके एरा में हो, या फिर अभी के एरा में हो, या फिर 4 साल बाद। This is something that we will not get normalized. For example, कि अगर हमारा कोई भी बच्चा है जो भी यही चीज कर रहा है जो हमें लगता है कि नहीं ये तो गलत ही है, like we can, as you have mentioned the things which we experiment, like normally it's in the friend circle कि हाँ तू भी ट्राई कर, अरे एक सुट्टा तो मार, अरे एक सिप तो ले। So this thing, and basically when the thing is like मेरे घर में कुछ अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर की मैं बात करूं, the thing is मेरी मॉम या फिर मेरे सर्कल जो है वो कभी कभी कहते हैं ओके ओकेजनली यू कैन ड्रिंक, मतलब घर से आई हैव ओपन एंड। और कभी कभी इतनी पॉजिटिविटी घर में आ जाती है कि मुझे प्रेशर आ जाता है कि साला मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या आप मोटिवेशनल स्पीकर। सो नाइस, बट आपको भी कहीं इंस्पिरेशन चाहिए ना। ऑफ कोर्स। जस्ट द थिंग इज लाइक यू डोंट हैव टू ब्रीच दैट गैप व्हेन यू विल गेट नॉर्मलाइज्ड विद देम। और जब भी टीनेजर्स की अगर बात करूँ हम, व्हेन दे आर ओपन कि हाँ मैं पापा के साथ भी ये बात कर सकता हूँ कि ये ड्रिंकिंग वगैरह पापा ये दोस्त मुझे कह रहे हैं वगैरह वगैरह, देन यू कैन गाइड देम इन द राइट वे कि भाई देख अभी तेरी एज नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तुझे पीना है तो तू खुद कमा और पी। राइट। और जब पता चल जाता है इस एज में कि हाँ वो लाइक 150, 200, 300 की सिर्फ पीने के लिए हम अगर खर्च कर रहे हैं खुद के पैसे, तब ऑटोमेटिकली वो उतर ही जाती है। Just the thing is कि यहाँ पे we don't have the responsibilities कि जो खुद कमाए और खुद करे। और ये जो एज में होता है ना, वो हमारे घर वालों के ये पैसे होते हैं जहाँ पे हमें वो सब नशे लग जाते हैं। सही बात है। For the experiment, we use the funds which are from our, we can say from mom or dad for the experiments. हम खुद के जेब से कभी नहीं करेंगे। So ये बात पेरेंट्स को भी इंस्टिल करनी चाहिए बच्चों में, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स वॉट एवर राइट्स यू हैव गॉट। जैसे आप मनी अगर फैमिली का यूज कर रहे हो तो वो आपको एक राइट मिला है, तो उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो। तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजों में करेंगे ही नहीं वो यूज। Exactly. Actually, the thing is like I normally use 4-wheelers when I go for like meetings वगैरह, ये चीजें होती है। For example, if I'm indulge into something kind of like smoking or drinking से, तो मुझे पता है कि मैं अगर खुद कमा रहा हूँ
तो भैया इधर से उधर जाने के लिए मुझे 1000 का डीजल जो है वो गाड़ी में डालना पड़ेगा, 200 का फास्टैग डालना पड़ेगा। जब 1200 का जब खर्चा आ जाता है तब आप नहीं सोचते कि मुझे 300 रुपए पीने के लिए देने हैं या फिर इसके लिए देने हैं, जब आप खुद कमा रहे हो। राइट। ऑटोमेटिकली लगता है कि अगर वो 300 सेव कर लेते तो भैया 3 टोल तो मेरे निकल जाते, फास्टैग मेरा निकल जाएगा। और जब घर वालों के पैसे होते हैं, अरे चलना यार 1000 तो है तो 500 यहाँ पे उड़ाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। बट when you are responsible at that age, automatically I feel so you will distance yourself from that. But another most important thing is your circle must be like that, कि जो भी को like provoke ना करे चीजों को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे सर्कल में अगर 15-20 लोग हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब मोटिवेशनल गुरु ही है या फिर सब पॉजिटिव ही है। सब तरह के हैं, जो ड्रग्स लेंगे, सिगरेट्स लेंगे, स्मोक लाइक ड्रिंकिंग करेंगे या फिर एडिक्शन से किस बात के तो है। बट जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट थिंग वाज कि जजमेंटल मत हो जाओ। उसके बाद जब आप उनके साथ कनेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली दे विल शेयर विथ यू दिस थिंग। और जब आपको ये पता है कि हमारे पास हमारे घर वाले जो भी फुल ट्रस्ट के साथ हमारे साथ है, ऑटोमेटिकली यू विल फील दिस थिंग कि नहीं भाई हमें कितना डिस्टेंस करना है इन दोस्तों के साथ। ग्रुप नहीं तोड़ना, दूर नहीं जाना, जस्ट द थिंग कि भाई तू पी, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मेरे को मत पीने के लिए बोल। और ये जो मैच्योरिटी जब आती है ये घर वालों से ही आती है, when you be friends with them. True. So that is the most important thing. ये मोटिवेशनल किधर भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। जब घर वाले उनको कहेंगे कि भाई देख वो बड़े बाप का है, उसके पास बहुत पैसा है, उसको महीने का 10-20 लाख ऐसे ही आ जाता है, अपने पास कुछ नहीं। अगर तू उसके साथ बैठेगा, नशे करेगा, ड्रग्स करेगा, ये करेगा तो तेरे महीने का 20,000 तो वहां पे ही जा रहा है। मैं तो नहीं देने वाला। तुझे अगर उसके साथ बैठना है तो खुद कमाओ और खुद ये कर, और खुद कमाने के लिए खुद तो घिसना पड़ेगा। That is the thing. Even people who come from very well-to-do families, actually अगर उन बच्चों को सब कुछ easily मिल जाता है तो वो भी कुछ वैल्यू नहीं करते और अल्टीमेटली उनको ही दिक्कत होती है, क्योंकि लाइफ कभी एक जैसी नहीं होती, कभी भी ऊपर और नीचे हो सकती है। तो उन्होंने अगर मेहनत करना नहीं सीखा है, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको वैल्यू करना नहीं सीखा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी उससे दिक्कत आ सकती है। राइट, ट्रू। इसलिए इट अप्लाइज फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली। और ये जो आपने चीज की ना, मैंने एक जगह पर अभी पढ़ा था कि अगर आपके दादाजी जो है फॉर एग्जाम्पल, वो अगर साइकिल पे काम करते थे, उन्होंने जिंदगी साइकिल पे गुजारी, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो आप आपकी जिंदगी टू व्हीलर पर लाइक बिताओगे। मतलब आपको टू व्हीलर मिलेगी, आप टू व्हीलर के ऊपर सारा काम करोगे अच्छे तरीके से, और फिर आपके बच्चों को कार मिलेगी, वो 4 व्हीलर में सारी चीजों को करेंगे और सारे काम वो अच्छे से करेंगे। तो उसके बाद अगर मुझे फॉर एग्जांपल होंडा सिटी मिली तो मेरे जो बच्चे होंगे ना तो वो आराम से फॉर्च्यूनर में काम करेंगे, क्योंकि मैं उतना ज्यादा कर रहा हूँ वगैरह, उनकी लाइफ भी अच्छे से जाएगी, फॉर्च्यूनर में जाएगी। अगर वो अच्छे तरीके से काम करेंगे फॉर्च्यूनर के ऊपर, वो फिर मर्सिडीज BMW पर आएंगे उनके बच्चे, तो वो उनके बच्चे जो है वो मर्सिडीज BMW पे काम करेंगे, और उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो फेरारी या फिर रोल्स रॉयल्स में काम करेंगे, और फिर उनके जो बच्चे होंगे वो फिर से साइकिल पर आ जाएंगे। Right. And why? Because at that age, at that stage, sorry, वहां पे आप ज्यादा आलसी बन जाओगे, कभी कभी आप ज्यादा कष्ट नहीं करोगे। You will be like जो चल रहा है वो चलने दो, and automatically that graph will fall down. और जैसे वो fall down होगा, life will turn 360 degree and then again restart. Then फिर से साइकिल और फिर वो बाइक, और वो फिर because जब हम बाइक से कार के ऊपर आ जाता है, वी नो दैट स्ट्रगल ऑफ द बाइक। सही कहा। बट when you are directly into the Rolls Royce, you will not know the struggles, and that's why you will get more आलसी, you will get like stagnant जिसे हम कहते हैं, and automatically next generation will automatically come upon the cycle directly after that. Very true। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, बिकॉज ये एक्चुअली बहुत वर्क करता है लाइफ में, क्योंकि आप टेकन फॉर ग्रांटेड जब लेते हैं चीजें तो यही होता है, आप में वो स्किल्स ही नहीं आते कि अगर इससे अलग सिचुएशन हुई तो मैं क्या करूँगा। राइट। इसलिए जो लाइफ स्किल्स बोलते हैं वो डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस यस यस, वेरी ट्रू। आपने आजकल के टीनेजर्स और यूथ में क्या टाइप के इश्यूज देखे हैं? जैसे आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी सुनने में आते हैं कि छोटी एज में भी काफ़ी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, या यूथ भी है वो जल्दी कई चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे आपने क्या देखा है और हाउ डू यू हेल्प देम? The most important thing is
मैंने उसमें एक चीज ऑब्जर्व की रिसेंटली, लाइक इतने जल्दी सब ग्रो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर हम एक चीज देख रहे हैं कि एक 22 साल का लड़का या 23 साल का लड़का भी मिलियंस कमा रहा है, या फिर उसके पास गाड़ी है, बंगला है, ये सारी चीजें हैं, एंड हमें वो फोमो आ जाता है। फिर 13 साल का बच्चा भी कहता है कि नहीं यार, लाइफ तो खत्म हो गया, अभी तक मैंने कुछ करा नहीं। भैया तू अभी तो स्टार्ट किया है तूने, यस लाइक दैट। सो आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग कि बहुत ज्यादा टीनेजर्स में अभी ये चीज और भी ज्यादा अभी धीरे धीरे ग्रो होगी। इट हैज लिटरली स्टार्टेड राइट नाउ। सोशल मीडिया की वो एक्सपोज हो रहा है। नहीं, ये 25 साल की उम्र में भी मैंने पहली गाड़ी ले ली, फर्स्ट मिलियन एट द एज ऑफ 22। अरे पर उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके कनेक्शंस अलग है, उसका सपोर्ट अलग होगा, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि हाँ हम उस चीज के ऊपर भी फोकस करें। एंड फिर उनको लगता है कि नहीं यार, अभी तो लाइफ खत्म हो गई, अभी फिर मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। एंड इफ एट द एज ऑफ 20 अगर आपको ये चीज हो रही है, देन यू कांट ग्रो राइट नाउ, क्योंकि आप शुरू ही लाइक ऐसी चीज से कर रहे हो कि नहीं अब तो खत्म है, अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड लिटरली मैंने लाइक एक अश्नील ग्रोवर के बारे में यही चीज सुनी थी कि अभी मैं रिसेंटली उनको ही पढ़ रहा हूँ, तो वहां पे उन्होंने ये बोला था कि मैं 20 साल की उम्र पे तो यार आइसक्रीम खा लेता हूँ, तो उसमें ही मैंने सुख मान लिया था कि अरे यार आज का दिन तो जबरदस्त जा रहा है। सो क्यूट। या अगर यहाँ पे अभी ऐसा है कि नहीं, अगर तेरे 5000 फॉलोअर्स है तो तू तो भाई कुछ कर ही नहीं सकता। तेरे यूट्यूब पे अगर 500 सब्सक्राइबर है तो तेरी तो लाइफ है ही नहीं, तू मत ही कर। बिकॉज नाउ इक्वलाइज्ड, या फिर हमने उनके साथ ऐसे कर लिया है कि सोशल मीडिया इज इक्वल टू आवर लाइफ। और अगर आप कुछ करने वाले हो, अगर सोशल मीडिया पे सक्सेस ना मिले, सो दैट्स यूजलेस। ऐसा ये अभी टीनेजर्स में चल रहा है, एंड दैट इज बीइंग वेरी टफ फॉर मी टू टेल देम दैट कि भैया जाग जाओ, भैया जाग जाओ। So that is the biggest issue I'm facing with the teenage. I have observed in the teenagers which they are facing. But धीरे धीरे I hope so. But वो conversion ratio कैसा है अभी? मैं 2 घंटा वहां पे जाऊंगा, 3 घंटा वहां पे जाऊंगा, उनके साथ बातें करूंगा, ये करूंगा, but they have to be so smart that they have to put in that thing in their mind, in their subconscious mind for long. होता कुछ ऐसा है कि वहां पे हम उनके साथ बात करने जाते हैं, हम उनका ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद उसके 10 दोस्त आ जाते हैं, खत्म. They are back into that comfort zone. So that is the basic thing, that you need to first change your circle, and then next thing is कि आपको social media पे जो recognition मिल रहा है, significance जो मिल रहा है, so वो जो एक psychological need हो गई है अभी, social media significance, वो बहुत कम करने की जरूरत है. And the people who are not into the social मीडियाज वगैरह आप देखोगे, सेलिब्रिटीज दे आर डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द सोशल मीडियाज, बिकॉज दे नो दैट द सोशल मीडिया सिग्निफिकेंस वो कभी खत्म ही नहीं होगा. अभी रोनाल्डो के फॉलोअर्स कुछ 600 मिलियन हो गए, और उसके बाद उसको कुछ नंबर्स का मतलब एंड ही नहीं है, नंबर्स नेवर एंड. सो दैट्स व्हाई द सिग्निफिकेंस विल नेवर एंड. उसके बाद वो बढ़ते ही चला जाएगा. सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू ऑब्जर्व, एंड वी नीड टू चैनलाइज आवर एनर्जी from distancing ourselves from the social medias, I think. मतलब डिससैटिस्फैक्शन बहुत बढ़ गया है आजकल यूथ में. Yes. वो अपने आप को बाहर से एक्सटर्नल वैलिडेशन बहुत सीख करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू. सिर्फ सोशल मीडिया के ही थ्रू अभी ऐसा हो गया है. ट्रू. आप करियर कोच भी हैं, तो करियर गाइडेंस के लिए सही एज क्या है, और कैसे, जैसे अगर किसी का करियर एक पर्टिकुलर एज तक भी नहीं सेट हो तो उनको आप क्या गाइडेंस देते हैं? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज कि करियर मतलब इज राइट एज क्या है. अभी अगर नॉर्मली देखा जाए, कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि अभी ऐसा है कि भाई तेरा एक ही क्राइटेरिया है, तुझे सिर्फ जन्म लेना है, उसके बाद तू लग जा. लाइक लिटरली अगर आप डांस शोज देखोगे, हाँ, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के बच्चे, उनको पता भी नहीं, उनको बोलना भी नहीं आता, पर ऐसा परफॉर्म करता है. सो अभी लाइक मेरे को फोमो आ जाता है कि यार मैंने 10 साल वेस्ट कर दिए लाइफ. मैं क्या बोलूंगी, आई स्टार्टेड माय करियर एट 43 so 42 and I would say जब जागो तब सवेरा. राइट जब जागो तब सवेरा. सो but it should be the right thing, I feel. मुझे तभी मन हुआ जब I found my ikigai. राइट, एग्जैक्टली. सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि राइट एज कुछ नहीं है, बट आपको सिर्फ वो रुचि जो कहते हैं ना उस चीज में आनी चाहिए. उसके बाद फिर आपको लाइक 65 हो, या फिर आप 42 हो, या फिर आप 3 साल की उम्र के भी हो,
अभी बहुत बार ऐसा होता है कि ये हमारी जो इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इंडस्ट्री, लाइक आई विल टर्न 20 नाउ इन सितंबर। तो अभी होता कुछ ऐसा है कि बहुत लोग कहते हैं, अरे तो तुझे सर्टिफिकेट मिला एट द एज ऑफ 16-17, तो ट्रेनर तू कैसे होगा, तू कैसे लोगों को सिखा सकता है, तूने तो खुद लाइफ ही नहीं देखी है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से उतना नहीं है जितना आपको होगा, जो भी कह रहे हैं, बट द थिंग इज सम थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करूं, अगर मैं गोल सेटिंग्स के कुछ स्टैंडर्डाइज चीजें उनके बारे में बात करूं, लाइक आई हैव मोर देन 20 to 30 बुक्स राइट नाउ, तो वहां पे अगर मैं उस बुक को पढ़ करके उसके बारे में कुछ पॉइंट वी कैन से ऑन यूट्यूब और सम सोशल मीडिया पुट ऑन करूं, तो इसका प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए कहाँ किसी ने बोला है कि आपको उतना ही एक्सपीरियंस लगेगा, उतना ही ये चीज लगेगी? ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सम, वी कैन से आई एम नॉट एबल टू टॉक अपॉन द इश्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू मैरिज, which are related to retirement, because I have not experienced them. तो मुझे इतना पता है कि मुझे उसके ऊपर बात नहीं करना। Now the thing is, मैं पेरेंटिंग के ऊपर फिर कैसे बात करता हूँ? So यही मेरा की पॉइंट कि पेरेंटिंग के ऊपर इसलिए बात करता हूँ फ्रॉम अ टीनेज पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बच्चों के नजरिए से क्या हमें चाहिए भाई अभी राइट नाउ, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू। सो बेसिकली देयर इज नो सर्टेन एज जहाँ पे आपका करियर ये हो। लाइक रिसेंटली यस्टरडे इन माय जिम आई मेट वन ऑफ माय कोच, तो वो उनके कोच के बारे में कह रहे थे, ही इज एशियन चैंपियन एंड ही लिफ्ट्स हिज वेट, डेडलिफ्ट जिसे हम कहते हैं, अराउंड 300 kgs एट द एज ऑफ 65। ही इज 65। सुपर्ब। तो अभी उन्होंने भी कुछ अराउंड 45 के आसपास चालू किया था, गिरीश सर उनका नाम है। सो like there is not certain age, you just need that shift and automatically वो हो जाता है। but another good part of this is FOMO की वजह से भैया कुछ तो कर रहे हैं आजकल के टीनेजर्स, चलो भाई कमाना तो पड़ेगा, ये तो आ रहा है। exactly, that is another part of this FOMO। and आपका नेक्स्ट उसके adjacent क्वेश्चन क्या था? ये कि अगर किसी का कोई पर्टिकुलर एज तक करियर सेट नहीं हो तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं? yes, actually अगर बहुत लोगों का भी ये है कि पता ही नहीं चल रहा कि करियर में क्या करे वगैरह, एंड मोस्टली आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस थिंग हु आर अडल्ट्स राइट नाउ, कि शार्क टैंक में एक एपिसोड था, वहां पे आई डोंट नो आपने देखा या नहीं, वहां पे वो बंदा कहते हैं, वो पुणे से ही है, कि इंडिया में पहले बच्चा इंजीनियरिंग करता है फिर सोचता है कि लाइफ में करना क्या है। ट्रू, दैट इज द बेसिक थिंग। तो बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा हो जाता है कि नहीं है, मैं 4 साल मैंने जॉब किया, मैं आईटी सेक्टर में था, मैंने मैकेनिकल कर लिया, पर यार मजा नहीं आ रहा, कुछ तो करना है लाइफ में, कुछ तो मुझे पता नहीं लगता। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, मैं उनको बता दूं कि पहले तो आपको वो समझना चाहिए कि जी हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे पसंद नहीं है, और शिफ्ट करना है। दैट इज द पॉइंट वेयर चेंज स्टार्ट्स। कुछ लोग ऐसे है कि नहीं, वो महीने के 20 दिन घिसी पिटी जिंदगी को करना, उसके बाद एट द 30th डे ऑफ द मंथ सैलरी मिल जाने के बाद डायरेक्ट हाँ यार जबरदस्त गया, जबरदस्त था पूरा मंथ, एंड अगेन फिर से 20 दिन वैसे ही। सो वो एल्गोरिदम पता है, वो वैसे चलता रहता है। बट द पॉइंट वेयर यू फील कि नहीं ये तो सही नहीं हो रहा, मेरे को कुछ ना कुछ करना है जिसकी वजह से मेरे लाइफ में कुछ करे, दैट इज द पॉइंट। सो ये पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बंदा हमारे पास आया है कि मुझे कुछ ना कुछ अलग करना है लाइफ, एटलीस्ट वो रियलाइजेशन है। Realization, that is the first thing, realization वो हुआ है, that's well and good. Now the next thing is, जैसे ही बेसिक चीज है जो हम बच्चों को लाइक बोलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वैसे ही उनको गाइड करना है कि आपको किन चीजों में लाइक अच्छा लगता है या फिर ये करता है वगैरह। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं उनको कहता हूँ, आपको ऐसी चीज करनी है कि अगर वो चीज को जब आप कर रहे हो, अगर आप 1 साल तक करोगे और आपको पैसे भी ना मिले, तो वही सेम एनर्जी और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। राइट। अगर आप ये कर सकते हो, देन यू कैन स्टिक टू दैट प्रोफेशन फॉर लाइफ टाइम, और वो आपकी सच्ची रुचि या फिर आपका सच्चा पैशन हम जिसे कह सकते हैं वो हो सकता है। और अगर आपको लगता है नहीं 4 दिन करने के बाद अगर ये ना मिले तो मैं छोड़ूंगा वगैरह, नॉर्मली मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक की बात कर रहा हूँ चीजें, आपने ये चीज कास्ट में भी देखी होंगी कि नॉर्मली गुजरातीज एंड मारवाड़ीज एज यू आर, कि आप अगर एक चीज को शुरू करते हो, देन वहां पे वो 3 फेजेस होते हैं। अभी मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, मुझे किसी ने गाइड किया था। द थिंग इज कि अगर आपने दुकान खोला है,
तो 3 साल तक आपको वो दुकान खुला हुआ ही रहना चाहिए। 3 साल तक लोगों को पता चलेगा कि अच्छा वो दुकान खुला है, उसमें क्या मिलता है। और फिर 3 साल जैसे ही हो जाएंगे, फिर लोग आपके पास कस्टमर बन के आना चालू करेंगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। पर 3 साल तक भैया वो दुकान तो खोलो। और बाकी के कास्ट में नॉर्मली ऐसे हो जाता है, लाइक आई एम फ्रॉम महाराष्ट्रियन फैमिली, सो मुझे पता है यहाँ पे क्या होता है पता है। 1 साल होने के बाद यार नहीं हो रहा, चल बंद कर देते हैं। यार नहीं हो रहा तो कुछ तो अलग कर दे, वी स्विच। 3 साल में हम 4 बार स्विच करते हैं। उसकी वजह से होता कुछ ऐसा है कि जो कस्टमर बनना चाहता है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये शूज के बिजनेस में है, ये क्लोथिंग की इंडस्ट्री में है, या फिर ये पॉडकास्ट करता है या कोचिंग देता है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आपको रियलाइजेशन होने के बाद आपको ये एस्पेक्ट रखो कि नहीं, एक चीज अगर उससे रिजल्ट ना मिले, कुछ ना मिले, तो भी मैं कंसिस्टेंटली उसी एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाऊंगा। इफ द आंसर इज यस, then think of that going into that thing. So करियर का कुछ नहीं है कि आपके कितने like 60 की उम्र के भी आप हो, ये एस्पेक्ट तो जरूरी है। क्योंकि if you are starting at that age, then you need to consider all these aspects, and then only you will stick to that profession. Right. पैशनेट होना चाहिए उसके बारे में, तभी हम बिना रिजल्ट के भी उसके लिए काम करते रहेंगे। Yeah, exactly. वही, और कंसिस्टेंसी इज सो इम्पोर्टेंट, जैसे आपने बताया। तभी हमको पता भी चलेगा ना कि प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सो करियर आप अपने पैशन के बेसिस पर चूज करें और फिर उसको कंसिस्टेंसी से करते रहें, वो इम्पोर्टेंट है रादर देन द एज। राइट, एग्जैक्टली। और कल ही मैंने एक मेरी डील क्रैक की, तो उसमें हुआ कुछ ऐसा कि वो अब तक की सबसे बड़ी डील थी। So into the numbers I am telling this कि वो ज्यादा थी, एंड वो मैं 4 साल से करते आ रहा हूँ, वो रिजेक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और 2 दिन पहले मैंने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए, मैंने कुछ सीखा, तो उसके ऊपर मैंने अलग स्ट्रेटेजीज को थोड़े से चेंज किया। उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट पिच यस्टरडे, और वो पहले ही पिच में क्रैक हो गया। सो एट दैट टाइम आई वाज कि भैया ये तो गजब हो गई चीज, 4 साल के बाद ये चीज पता चली, जब जाकर के ये क्रैक हुआ। बट दैट 4 year was necessary exactly to learn these things. हम कई बार सोचते हैं कि ये चीज क्यों नहीं हो रही, पर उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो जो ट्वीक्स करके जो उसमें जो चेंजेस लाते हैं, उससे वो इतनी बेटर होती है। अगर वो फेलियर की जर्नी नहीं देखी होती कि हर बार रिजेक्शन, तो उस तक पहुंचते ही नहीं। वेरी ट्रू। एक्सेलेंस तक पहुंचते ही नहीं। यस। आजकल यूथ में रिलेशनशिप्स को लेकर क्या आपने देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है? कैजुअल। सॉरी, व्हाट? दैट इज द कैजुअल। ओह, कैजुअल, ओके। बहुत ज्यादा आजकल अगर हम देखें तो कैजुअल रिलेशनशिप्स आर टू मच हाइप्ड, एंड वी से दैट इज अ फ्लेक्स टुडे कि हाँ यार, हाँ 2 साल तक था वो, मैंने ये कर दिया, उसके बाद मेरे 3 रिलेशनशिप्स हो गए, उसके बाद 4 रिलेशनशिप्स हो गए, एंड पीपल फाइंड दैट कूल। अगर कोई मेरे से बात कर रहा है कि नहीं मेरे तो दोस्त पता है तुझे 7 साल में ना 8 रिलेशनशिप्स हो गए, 6 रिलेशनशिप्स हो गए, और उसको लगता है वो कूल है, पर मन में मैं सोच रहा हूँ कि कितना गधा इंसान है, इसके साथ 1 साल तक एक लड़की भी नहीं रहती। नॉर्मली आजकल मैंने देखा है कि लोगों को वो जो सिग्निफिकेंस फिर से है वो रिलेशनशिप का भी सोशल मीडिया से ही चाहिए। एंड द थिंग इज पीपल आर हैविंग स्प्लिट पर्सनालिटी, आपको पता होगी। पर यहाँ पे कपल स्प्लिट पर्सनालिटी भी एक चीज चल रही है, दैट इज कि सोशल मीडिया पे अलग और इधर अलग, और उसकी वजह से बीच में लाइफ की लग जाती है। बिकॉज द थिंग इज ऑन सोशल मीडिया यू डोंट पुट अप ऑन द फेलियर्स। जो आज सुबह झगड़ा हुआ है वो आप सोशल मीडिया पे नहीं डालते, पर उसके बाद आपने तो ये डील की है कि आपको रिलेशनशिप को डालना है, अच्छा दिखाना है, ये सारी चीजें करनी है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आजकल मैंने देखा है कि सबको वैलिडेशन चाहिए आपका रिलेशनशिप्स का, फ्रॉम द अदर पीपल, फ्रॉम द फ्रेंड्स, और ये वो सारी चीजें। और मैंने आजकल एक दोस्त था मेरा, उससे सुना है कि नहीं भाई, मेरे अगर गर्लफ्रेंड होगी या फिर बॉयफ्रेंड होगा ना, तो मुझे अगर पसंद आएगा तो ठीक है, पर नहीं मेरे दोस्तों को भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर उनसे झगड़ा हुआ तो प्रॉब्लम होगा। मेरे बोला भाई यार क्या गजब है। मतलब आजकल के डायनामिक्स बदल ही गए। तो देयर इज वेरी रेयर थिंग कि आज ज्यादा लाइक मोस्टली फ्रैंकली कहूँ तो लस्ट के ऊपर ही सारी चीजें बेस्ड अपॉन हो गई हैं, बिकॉज ऑन सोशल मीडियाज वी आर एक्सपोजिंग टू मच, जिसकी वजह से हर एक इंसान लस्ट के ऊपर ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है।
एंड मेरा ये तो मानना है कि अगर वो जो कर रहे हैं, कुछ ऐसे मॉडल्स और एक्टर्स है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ड्यू टू सम फैशन क्लोथ्स जो ज्यादा एक्सपोजिंग है, और हम उनसे इंस्पायर हो जाते कि नहीं नहीं यार वो तो पहन रहे तो हमें क्या प्रॉब्लम है, भैया उनको पैसे मिल रहे हैं, हमको कुत्ता भी भाव नहीं देता। तो द थिंग इज वी आर फैसिनेटिंग समथिंग एंड वी आर इमेजिनिंग समथिंग कि हाँ कपल गोल्स होना चाहिए, वो रील्स के स्टेटस आ जाते हैं उसमें वो दिखाते हैं। That's why we don't match upon those things in the relationships right now. और आजकल के टीनेजर्स को मैं सही बताऊं तो सब चीजें जल्दी चाहिए, एंड जो भी सोशल मीडिया पर देखते हैं दे आर लाइक हाँ ये तो हमें करना ही है, पर पता नहीं उसके लिए 10,000 का खर्चा है, पर वो कहाँ से लाएंगे। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वी आर अगेन वो टैग हम सोशल मीडिया का जोड़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस का जोड़ रहे हैं ऑन आवर रिलेशनशिप्स नाउअडेज, सो दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। और बहुत ज्यादा कैजुअल जो हो रहे हैं कि हाँ वो मल्टीपल पार्टनर्स और ये वो, सो दैट आई फील बहुत ज्यादा भी बढ़ रहा है। बट यस वी आर ऑल्सो वर्किंग अपॉन दोस थिंग्स कि जहाँ पे हम गाइडेंस रिलेशनशिप्स के ऊपर भी दे रहे हैं, एंड वी हैव द पीपल हु हैव चेंज्ड फ्रॉम मेनी रिलेशनशिप्स टू अ वन रिलेशनशिप्स आल्सो। ओके, सो वो भी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्वांटिटी से क्वालिटी पे। या थैंक यू कौस्तुभ, आपने आज इतने इम्पोर्टेंट एरिया पर हमें गाइड किया। आपकी पर्सनल जर्नी जानकर भी बहुत अच्छा लगा, और आपकी इतने छोटे एज में जो इतनी ग्रोथ है वो देखकर मुझे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिली है। कीप डूइंग द गुड वर्क। यस थैंक यू मैम। और अब टाइम है हमारे स्पेशल क्वेश्चन राउंड का, विच आई कॉल द फैब 5। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिसके आंसर्स एकदम शॉर्ट में देने हैं, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। ओके, सो फर्स्ट, अपने बचपन का कोई मेमोरेबल इंसिडेंट बताइए। बचपन का मेमोरेबल इंसिडेंट या कोई भी मेमोरी, समथिंग व्हिच इज स्टेड विथ यू। द थिंग इज कि मैं बहुत छोटा था और एक 5 स्टार होटल में गया था, और वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने इंग्लिश जो है वो फाड़ू बोल दी थी, पर बाद में मुझे पता चला कि मुझे कितने ज्यादा गालियां मिली थी उस इंग्लिश के ऊपर, एंड आई वाज टेलिंग देम कि आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम दिस कंपनी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी एक्चुअली। आई थिंक वो इनोसेंस अच्छी होती है। या इनोसेंस एग्जैक्टली। आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी सबसे सिली मेमोरी क्या है? सिली मेमोरी, ओके। ऐसे तो बहुत है। द थिंग इज हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो कुछ अलग लेवल का था, जहाँ पे जब हम सेमिनार के ऊपर जाते हैं, थोड़ा सा ये लाइक लेंदी होगा, बट द थिंग इज कि मैं जब स्टेज के ऊपर जाता हूँ आई हैव द म्यूजिक एंड समथिंग कि जहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि डीजे वाले को पता नहीं था कि म्यूजिक बजाना है। मैं रन अप लिए स्टेज पे, आई वाज लाइक मैंने डांस चालू किया पर म्यूजिक ही नहीं बज रहा। सो हुआ कुछ ऐसा, वो बेस्ट फ्रेंड और डीजे वाले पीछे चाय पी रहे थे। अच्छा, so that was some kind of like silly memory जो कि बहुत ज्यादा embarrassing भी थी I feel, but यहाँ वो कर लिया हमने टैकल। आपका लाइफ में फर्स्ट क्रश कौन सी एज में था और कितने टाइम चला? क्रश तो ऐसे बदलते ही रहते दिन में 3-4। फर्स्ट वन दिन में 3-4। ओके, फर्स्ट आई गेस कुछ तो होगा 7th के आसपास ही होगा। I'll check with my son now. Yeah, 7th में होगा, right? Yeah. और कितने टाइम चला? नहीं, क्रश तो ज्यादा टिकते नहीं, बाद में पता चलता है कि उस कोयल को कोई कौवा उड़ा के लेके गया। अच्छा, ये क्वेश्चन अराउंड आई कैन से 4-5 दिन वगैरह ही चलता है, कुछ नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल वाला है। जब आप डॉक्टर दीपक चोपड़ा से मिले तो कुछ बात हुई थी, और मतलब कैसा लगा आपको जब फर्स्ट टाइम मिले उनसे? पहले तो उनसे मिलने से पहले मैंने उनको सुना था, ही वाज इन लाइक सेमिनार, उसी सेमिनार में। तो आप जब उनको सुनते हो आपको पता ही, आपके सिर्फ सेंसेस चल रहे हैं, आपका दिमाग बंद है। वो जो बात करते हैं यू आर लाइक कि हाँ, और 10 मिनट वो खत्म हो जाते कि यू आर लाइक यार ये इंसान बोला क्या। सुनने में तो बहुत गजब लग रहा था, समझ में आ रहा था, वो इतना हेवी बोलते हैं ना, जो कि गजब है, पर 10 मिनट बाद आप रिकॉल करने जाओ यू आर लाइक कि हमारे बस की बात नहीं है। हाँ। ये बहुत ऊपर के इंसान है।
जब मैं उनके साथ पहले मिला तब मैं तो इतना ज्यादा नर्वस था कि यार हम क्या उनके साथ बात करें, अभी क्या बोलना उनके ऊपर। जस्ट लाइक वी हैड अ नॉर्मल टॉक देयर कि क्या चल रहा है, कैसे, मतलब हाउ टू, लाइक वी कैन से जो भी एक्सपर्टीज टॉपिक है तो उनके ऊपर हमने बात की कि वो स्पिरिचुअल या फिर उन चीजों के ऊपर आप कैसे इतना ज्यादा बात करते हो। लाइक यू नो जस्ट मेडिटेट एंड एक प्रैक्टिस से ऊपर होता है। बट उसके बाद अपनी तो हिम्मत नहीं उनको और एक दो क्वेश्चन पूछने की। वो इतना ज्यादा बोलते और इतना वो उनके एक दो सेंटेंस और एक दो शब्द भी हमें वी आर लाइक हाँ बस हो गया, लाइफ में सब सही चल रहा है। सो ट्रू। अच्छा, आप सब यंगस्टर्स को एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंगस्टर्स को एक लाइन में मैसेज, एक्चुअली इट्स फॉर ऑल द पीपल, वो नेगेटिवली नहीं है। द थिंग इज यू आर गोना डाई। अभी ये चीज है, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लगेगा, ये नेगेटिवली बहुत ज्यादा लोग लेते हैं कि नहीं हम मरने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। द थिंग इज हमारे पास वो ट्रिगर नहीं है जो उसके पास है, वो कभी भी दबा सकता है और हमारी लाइफ एंड हो सकती है। लिटरली मेरे घर में मैंने वो अभी पिछले साल में बहुत ज्यादा ऐसे सडन डेथ्स देखे हैं। तो उसके ऊपर द थिंग इज वी आर गोना डाई, सो जल्दी से उठ जाओ, जल्दी से काम करो और जल्दी से कमाओ, जो भी गोल्स है वो करो, बिकॉज टाइम नहीं है। सो वी आर गोना डाई, ये सामने रखो भैया। कि अभी जो था ना 25 साल के बाद एक बार जॉब होने के बाद मैं सेट देखूंगा, फिर बिजनेस सेट करूं, गारंटी क्या तू 25 साल तक जिएगा। So we are gonna die. That is a one-liner. The biggest reality of life. Yeah. हम सबको पता है लेकिन उसको फील नहीं करते, सिर्फ उसको सोचते हैं। जब हमें फील होने लग जाती है ना कि ओ यस वी आर गोइंग टू डाई, तब हमें रियलाइजेशन होता है कि जो करना है वो आज और अभी से ही करना शुरू करें। Very true. Thank you, Kaustubh. It was such a wonderful interview. Thank you so much. थैंक यू मैम। एक्चुअली आपके क्वेश्चंस भी बहुत जबरदस्त है एंड यू हैव दैट एनर्जी जो कि वॉइस के ऊपर भी हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसका ऑरा इज वेरी गुड, बिकॉज बहुत बार मैंने जब पॉडकास्टिंग पर जाता हूँ तो होता कुछ ऐसा है कि समटाइम्स वी फील वेरी डिफिकल्ट टू लिफ्ट अप द एनर्जी, क्योंकि कभी कभी क्लोज्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्लोज्ड आंसर्स हो जाते हैं, लाइक भाई और बोल और ये कर, अबे भाई थोड़ा तो हंस दे, like ये होता है। But in this podcast I felt that energy and that aura, so that was good, and thanks for having me on your show. I really enjoyed it a lot. Thank you for obliging me. I also learned so much from you. Thank you so much. Thank you ma'am. इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।